आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 जो कि क्वेश्चन नंबर 44 से ही लिया गया है। ये कह रहा है सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई यूज थीटा इक्वल टू 45 ई इज इक्वल टू 3/4 एंड एच इज इक्वल टू 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 44 था ये हमने लास्ट टाइम कराया था और इसका एक्सप्रेशन जो है ये था एस की वैल्यू 0 थी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए था। तो यहाँ से हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसको रिजल्ट को यहीं रखते हैं ताकि साथ साथ हम देख सकें। तो देखो यहाँ एस तो 0 है क्योंकि वर्टिकली जो है कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। और u हमारा क्या है, u हमारा है जिस हाइट से गिर रहा है। मान लीजिए 5 मीटर उसकी हाइट बताई गई है तो u हम निकाल सकते हैं √2gh जैसे कि पहले निकाला था। g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 5, तो ये निकल के आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। दिखाई दे रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ u क्या रखेंगे हम लोग, u रखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। बल्कि u की जगह हम लोग u कॉस थीटा लेते हैं। देखो अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, ये वाली वैल्यू लगाएंगे यानी e इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन, या वेलोसिटी कह सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और चूंकि हमें e दे रखा है क्वेश्चन में, e की वैल्यू दे रखी है 3/4 और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमको चाहिए। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से ही निकाला था। वो बात की बात है कि वहाँ पर इलास्टिक कॉलिजन के लिए बोला गया था तो e की वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन यहाँ e की वैल्यू दे रखी है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u cos थीटा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो हमें डिमांड है वो कितनी हो जाएगी, 3/4 ऑफ u cos थीटा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, थोड़ा इधर लिख देते हैं, u की जगह 3/4 u cos थीटा आएगा। समझिए बात को, u की जगह हमारा क्या आएगा, चूँकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ। सेम 44 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो u की वैल्यू हमको रखेंगे 3/4 ऑफ u cos थीटा। अब चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है उसका कंपोनेंट हमने g cos थीटा लिया था यहाँ पर, तो नीचे की तरफ है तो माइनस ले लेते हैं, ऊपर की तरफ प्लस हमने माना है। हाफ a की जगह क्या हो जाएगा, g cos थीटा और इंटू टी स्क्वायर, यहाँ t लगाना चाहिए था। अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो हो जाएगा हाफ g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, cos थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा, और t भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 3/4 ऑफ u cos थीटा कट गया। अब देखिए t हमको निकालना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 3/2 नीचे आ जाएगा 10 और u हमारा कितना होगा, u हो जाएगा 10, पहले निकाल चुके हैं। तो हमारा कितना आएगा, t की वैल्यू 1.5 सेकेंड, यानी टाइम आप जो है फ्लाइट का आ गया है। अब हमको सिंपल रेंज निकालना है जो पिछले बार किया था। तो रेंज निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया था r इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए u तो हमारा वही 10 हो जाएगा, साइन थीटा 1/√2 और टाइम हमारा कितना है 1.5 प्लस हाफ g हो गया 10, साइन हो जाएगा 1/√2 और t हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5। देखो डेसिमल से ही 0 ख़त्म, तो कितना हो जाएगा 15/√2, 2 5 जा तो 5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 और डिवाइड बाई √2। अच्छा अब √2 ले लीजिए एलसीएम, तो आ जाएगा 15 प्लस, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.25 और जब ये पूरा सॉल्व होगा तो जाएगा 26.25 अपॉन √2। अब √2 से जब डिवाइड करेंगे लगभग 18.6
के अबाउट मीटर आ जाएगी रेंज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से लिया गया है, तो सारे मैंने जो है वैल्यूज़ पुट की है पिछले वाले एक्सप्रेशन में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।